Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. एंड एवरी संडे 3 बजे हम लोग पेपर 1 स्पेशल करंट अफेयर करते हैं जो कि पेपर 1 ओरिएंटेड है। मैं बार बार बोलती हूँ कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है और जिसमें आपके स्पोर्ट्स के डिफरेंट हैं, साइंस टेक्नोलॉजी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है या फिर अपॉइंटमेंट अलग आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जो क्लास रहती है वो आपकी यूजीसी नेट और सेट के पेपर 1 स्पेशल रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ उसी के एस्पेक्ट में कवर कराती हूँ। नो डाउट प्रद्युमन सर हैं, वो भी करंट अफेयर कराते हैं, बट उनका पोल साइंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पोल साइंस में भी काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपके पेपर 2 में तो ये पेपर 1 ओरिएंटेड रहता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि मेरे जो क्लासेस के टाइमिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स चलती हैं। एक्स्ट्रा जो सेशंस है ये आपके करंट अफेयर के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू रिवीजन वो चलता ही रहता है। अदरवाइज रूटीन सेशन है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 10 बजे यूट्यूब पे, और 11:30 को रहता है ऐप के ऊपर। 10 बजे पेपर 1 का टाइमिंग यूट्यूब पे है और 11:30 आप लोगों को ऐप पे आना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस के साथ ऑल अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सेशन के पीडीएफ आपको मिलते हैं, क्विजेज हम कंडक्ट करते हैं। कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग फ्री और पेड सेशन, देन यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और यहाँ पर मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी जिससे मुझे मैं एनालाइज कर पाऊंगी कि भी कितने हर वीक आप सेशन देखते हो नहीं देखते हो। तो हर सेशन, जैसे आज मैंने ये सेशन लिया है, उसके बिहाफ पे नेक्स्ट संडे को क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये भी हम लोगों ने ये चीज ऐड ऑन किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। करंट अफेयर नंबर 1, 4 मार्च को क्या डे सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, जैसे अभी आप लोगों का 8 मार्च है, 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन द सेम वे 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्योंकि सिर्फ जो नेशनल इंपॉर्टेंस डे है वही हमें याद करने हैं, तो नेशनल सेफ्टी डे आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 4 मार्च। ये आपका आईसीटी के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मैं यूनिट वाइज भी बताऊंगी कि कौन सा किस तरीके से काम करेगा। गूगल ने टाई अप किया है शक्ति के साथ। किसके साथ? शक्ति के साथ, टू डील विद ऑनलाइन फेक न्यूज एंड डीप फेक। गूगल ने ऑनलाइन के फेक न्यूज और डीप फेक से बचने के लिए, निपटने के लिए शक्ति के साथ क्या किया है? समझौता किया है। मतलब ये क्या रहेगा? एक फास्ट चेकर के तौर पे काम करेगा, जहां पर जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन है या डीप फेक आते हैं, वहां पर उन सारी चीजों को बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर ही क्या किया जा सके? डिटेक्ट किया जा सके। दैट्स वाई ये चीज है, इन्होंने इस पर्टिकुलर काम के लिए क्या लिया? इनिशिएटिव लिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही ये क्या रीच कर पाएंगे, मल्टीपल लैंग्वेज को यहाँ पर रीच किया जा सकेगा। शक्ति विल बी ड्रिवन बाय डेटा लीड्स। कौन ड्राइव करेगा? डेटा लीड्स। किसके साथ कोलैबोरेट करके? मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बेट अलायंस, क्विंट, विश्वास न्यूज, बूम, फैक्टली एंड न्यूज चेकर, जिसमें गूगल के न्यूज इनिशिएटिव डेफिनेटली उसका सपोर्ट है, इसके साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये करंट अफेयर आपका आईसीटी के लिए साइंस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर। कौन? अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च्ड डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु पोर्टल। जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की क्या की है? शुरुआत की है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म चक्षु पोर्टल है। किसके साथ? संचार साथी पोर्टल के साथ। क्या है ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जिसको आप डिप भी बोल देते हैं, कि कोऑर्डिनेट करना है एफर्ट्स में टू रिड्यूस द मिस यूज ऑफ टेलीकॉम। टेलीकॉम का बहुत ज्यादा मिस यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड के रूप में देखें या साइबर क्राइम है, साइबर अटैक होते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, ये लगा लीजिए उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड द चक्षु, राइट। नेक्स्ट है
कंट्रीज के अंदर अगर पूछते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर अबॉर्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो वो पहला कंट्री कौन बन गया? फ्रांस बन गया। 80% जो जनसंख्या फ्रांस की वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में थी। 20% नो डाउट यहाँ पर इसके अगेंस्ट भी थे। तो फ्रांस अभी फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड का टू गिव अबॉर्शन द स्टेटस, अबॉर्शन को जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस घोषित किया है। नेक्स्ट आता है फ्लिपकार्ट ने अपना डिजिटल पेमेंट सर्विस क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसको फ्लिपकार्ट यूपीआई बोला गया है और इसने कोलैबोरेट किया है एक्सिस बैंक के साथ। जैसे अमेजोन पे है जहां पर आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके मंथली बिल हैं वो भुगतान कर सकते हैं। तो इन द सेम वे फ्लिपकार्ट यूपीआई है और इन्होंने बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट ये पीडी के रिस्पेक्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया का पहला फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? सो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन पटना, बिहार। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेट के अंदर यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा एनडीआरआई, मैच करो, आपसे पूछ लेगा एनडीआरसी, ये आप लोगों का डेयरी रिसर्च है जो कि करनाल हरियाणा में है, ये आप लोगों का बिहार पटना में आ जाता है। सॉरी, पटना बिहार के अंदर, मैंने उल्टा बोल दिया। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग थीम पार्क, पहला फ्लोटिंग थीम पार्क, ये भी आपका पीडी के लिए हो सकता है, क्या है? द रिग। वो कहां पर बनाया गया है? सऊदी अरेबिया के अंदर। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क रहेगा। जो भी एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत अमेजिंग न्यूज रहेगी, क्योंकि देखो, जिसको एडवेंचर करने में मजा आता है डेफिनेटली वही इस चीज को ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो उस एस्पेक्ट में देखें तो ये काफी एडवेंचरस रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पीडी के लिए, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हरियाणा के कौन से शहर में किया गया? तो वो कहाँ पे किया? इनॉग्रेटेड इन हिसार सिटी, हरियाणा की हिसार सिटी में भारत का पहला। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, बट इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। यह जो पर्टिकुलर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, ये क्या है? ऑफ ग्रिड संचालित होता है और छत और फ्लोटिंग सोलर्स का उपयोग करता है। यह परियोजना लगभग 2700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन और अगले 2 दशकों में 54,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को क्या करेगी? कम करेगी। भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की क्या है यहाँ पर परिव्यय की बात की गई है। और अकॉर्डिंगली ये जो हरित हाइड्रोजन मिशन है इसको भी क्या किया है? शुरुआत किया गया है, क्योंकि भारत ने है ना जो इस्पात है उसमें काफी क्या किया है? प्रोग्रेस किया है। तो यहाँ पर प्रगति की है, तो शुद्ध आयातक, आयातक मतलब मंगवाना कुछ, और निर्यातक बन गया है अभी। तो आयातक से क्या बन गया? निर्यातक। इंपोर्टर से क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया। और कच्चे इस्पात इस्पात का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का इन्होंने क्या रखा है? टारगेट रखा है। नेक्स्ट आता है, ये मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी डाल रखे हैं कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2070 तक जीरो कार्बन, कार्बन शुद्ध, शुद्ध, ठीक है, शून्य प्राप्त करने और 47 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का क्या लक्ष्य किया है? निर्धारित किया है। तो ये पॉइंटर आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया, तो वो कौन सी आईआईटी के साथ किया या आईआईएस के साथ किया है? तो इट इज साइंड विद आईआईएस बैंगलोर के साथ किया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया है कहाँ पर? कोलकाता। आपको पता कोलकाता क्या है? कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, नाम क्या है उसका? सी स्पेस। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बहुत सुने, मूवीज भी देखते हो आप लोग, अलग अलग सीरीज देखते हो, बट गवर्नमेंट का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? सी स्पेस है। और कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? केरला स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है आज के ही यहाँ से, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड? इसका आंसर आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन। रायपुर, कोची, हिसार, इंदौर, कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया? नेक्स्ट आता है,
ISA से, इंडियन सोलर अलायंस से। अभी पनामा, पनामा तो बहुत फेमस नेम है, पनामा जंगल आप लोगों ने सुना होगा, तो पनामा का तो आई एम श्योर नाम भी सुना है। तो पनामा हैज बिकम द 97th मेंबर। कौन सा मेंबर बना है? 97th, जिसने रेटिफाई किया है, टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रेटिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कब आता है आप लोगों का? 2015 में आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी भी बोला जाता है, गुरुग्राम आप लोगों का गवालपाड़ी हरियाणा के अंदर आता है। विजन इसका क्या होता है? लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। मीन्स यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात किया गया है। इन्होंने ये लगा लीजिए टुवर्ड्स थाउजेंड स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा था। क्यों? क्योंकि इसने मोबिलाइज किया था कि 2030 तक 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी, उसके साथ साथ 1000 मिलियन पीपल यूज करेंगे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को, 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी हम इंस्टॉल करेंगे, और उसके साथ साथ 1000 मिलियन टन CO2 एवरी ईयर क्या करेंगे? मिटिगेट करेंगे ग्लोबली सोलर एमिट करने के लिए। तो ये बार बार 1000 की रेपिटेशन आती है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? 1000 स्ट्रैटेजी या टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग इसको बोला गया है। राइट, तो ये इसका क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिकली काम आ जाता है। नेक्स्ट है यूनियन रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या किया है? लॉन्च किया है नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। नीति आयोग पे काफी बार क्वेश्चन बने हैं। कब आया है? 2015 ने, जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या किया था? रिप्लेस किया था। तो यही क्या है? नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है मिथेन सेट को। मिथेन सेट को क्यों लॉन्च किया है? ताकि ये किसको मॉनिटर कर पाए? पॉलिटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स को मॉनिटर कर पाए, उसके लिए मिथेन सेट लॉन्च किया। और किसने? स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स ने क्या किया? इसको लॉन्च किया है। अब आज का आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, दो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, और दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। आप कॉमा करके लिख सकते हैं दोनों, जो भी मैंने कंट्री स्टेट जो भी मैंने पूछा है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? हैदराबाद, दिल्ली, पटना और लखनऊ। दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि हमारे जो बैचेज है वो भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपको कॉम्बो मिलेगा। PDF नोट्स, एग्जाम एनालिसिस, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, PYQs, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू। एंड फॉर मोर डिटेल कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट अप्लाई प्रीतिएज फैकल्टी कोड। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में इसके होमवर्क का आंसर जरूर लिखिए, और इनके बस आप जो भी 5-7 करंट अफेयर वीकली बेसिस पे रहते हैं उनका एक अलग से सेपरेट बना लीजिए। जो भी नोटबुक आपने बनाना है वहां पर आप पॉइंटर्स में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।